सो हे गाइस, वेलकम बैक एक ब्रांड न्यू एनिमे के एक्सप्लेनेशन के अंदर जिसका नेम होने वाला है टेमॉन्स बिसाइड। एंड हाँ, ये एनिमे शायद तुम्हें पसंद भी आ सकती है। आई डोंट नो, बट अगर तुम्हें आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इसके पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट वीडियो को हाइप करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कुछ बंदे ना गाना वाना गा रहे होते हैं। एंड हमें यहाँ पे एक आवाज़ आती है और यहाँ पे एक लड़की हमें बता रही होती है कि दरअसल ये एक ग्रुप है जिसमें 5 मेंबर्स हैं। और उसमें जो टेमॉन नाम का बंदा है, भाई उसकी तो बात ही अलग है। मतलब इन पांचों ने मिलके यहाँ पे पूरे नेशन को संभाल रखा है। अपने लुक्स और डांस के बेस पे। और इनके ग्रुप का नाम यहाँ पे फेस है। और जो इसमें टेमॉन नाम का बंदा है, वो तो भाई कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारी इस लड़की पे, जिसका नेम होने वाला है किनोसिटा। एंड ये इस कॉन्सर्ट को यहाँ पे भी टीवी के ऊपर देख रही होती है। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी सा बिहेव कर रही होती है। यहाँ पे इसकी मदर और फादर पीछे बैठे होते हैं। और इसका फादर बोलता है, अरे यार ये फिर से वही फेस देख रही है, हद है। फिर इसकी मदर बोलती है, हाँ मुझे भी एक देख के काफ़ी टेंशन होती है। मतलब इतनी छोटी सी एज में इतना ज़्यादा क्रेजी होना सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और यहाँ पे हमें इसकी छोटी बहन और भाई को भी दिखाया जाता है। और वो भी बोलते हैं कि सच में यार ये लड़की पागल है। मतलब कि मुझे नहीं पसंद कि ऐसे चिल्ला चिल्ला के फेस वेस दिखा करती है। और तभी हमें इस लड़की को दिखाया जाता है और ये अपना नाम हम सबको बताती है। और आगे बताती है कि पता नहीं अगर ये लोग नहीं होते तो यहाँ पे क्या होता। और वो यहाँ पे बहुत चीज़ें बोलती है। और फिर आगे हमें फेस के बारे में और कुछ जानने को मिलता है। और भाई ये जो बंदी है ना, ये टेमॉन की बहुत बड़ी फ़ैन है। मतलब बहुत बहुत बड़ी वाली। मतलब ये ना सिर्फ उसके बारे में ही बातें किए जा रही होती है। एंड फिर हमें इसके रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेमॉन की पिक्चर्स लगी होती है। और ये बताती है कि दरअसल कभी ऐसा ना हो कि जो टेमॉन है उसे कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए, मतलब कि उसके हैंडसम होने की वजह से। मतलब क्या फालतू की बकवास है ये। ये बंदी अपने सपनों में गुम होती है। तभी इसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। और वो मैसेज दरअसल कॉन्सर्ट की तरफ से आया होता है। मतलब उसमें तुम्हें लकी ड्रॉ से ना एक टिकट मिल सकता था, जो कि किसी लकी बंदे को ही मिल सकता है। अपनी बंदी इस चीज़ को देखते ही पागल हो जाती है। मतलब भाई इस बंदी का दिमाग यहाँ पे हिल जाता है कि क्या पता कहीं ये टिकट मुझे मिल जाए। एंड वो जैसे ही उस पर क्लिक करती है ना, लिटरली वो टिकट उसे मिल जाता है। और इसके बाद तो ये और ज़्यादा क्रेजी सा बिहेव करने लगती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है जो अपनी केनोसिटा है वो दरअसल यहाँ पे हाउस कीपिंग का काम करती है। मतलब कि एक एजेंसी के थ्रू। यहाँ पे एक लेडी आती है और उससे बोलती है कि दरअसल जो मिस टोडा है वो ना हॉस्पिटल में है और वो आज अपने काम पे नहीं जा पाएंगी, तो तुम्हें उनका काम ना थोड़े दिन के लिए संभालना होगा। अपनी बंदी बोलती हाँ बिल्कुल, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है। और हमें वो बाद में बताती है कि दरअसल मैं ये काम करना चाहती थी क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्सर्ट में जाना है और मैं जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकती हूँ वो उतना अच्छा होगा। वो यहाँ पे अपने कस्टमर का नाम पढ़ती है और उस पर लिखा होता है टेमॉन। वो बोलती है हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो वही हो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। बट फिर भी वो अपने आप को यहाँ पे समझाती है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो यही बंदा होगा। एंड वो यहाँ पे उसके रूम के पास जाती है। एंड वो जैसे ही अंदर एंट्री करती है ना, वो यहाँ पे देखती है सेम उसी कलर के बालों वाला बंदा वहां पे बैठा होता है। और वो बोलती है कि क्या सच में। और फिर यहाँ पे जो अपनी बंदी है ना, वो थोड़ा शॉक्ड होती है कि मतलब जिस टेमॉन को वो हमेशा से देखा करती थी, आज वो उसे फेस के सामने देख रही है। बट यहाँ पे काफ़ी बड़ा चेंज होता है। दरअसल जो टेमॉन उसे टीवी पे देखा करता था, वो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा डल सा बिहेव कर रहा है। मतलब कि वो लिटरली एक कोने में बैठा हुआ है और वो सही से बात भी नहीं कर पा रहा। और उसके फेस का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी अलग है। और यहाँ पे सोचती है कि वैसे यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। फिर वो बोलती है चलो ठीक है, मैं इसे अकेला छोड़ देती हूँ और मैं यहाँ पे अभी हाउस कीपिंग का काम संभालती हूँ। और फिर वहाँ पे जैसी काम करने जाती है, वो वापस जाके पूछती है, वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि मुझे आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे डिटर्जेंट कहाँ मिलेगा। और जैसे ही ये बात पूछ रही होती है ना, हम देखते हैं भाई ये बंदा ना कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा होता है। ये बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझे इस तरीके से देख लिया, अब वो बाहर जाके सबको बताएगी और जितने भी मेरे फैंस हैं वो मेरी इस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा बेकार फील करेंगे। मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। ये क्या हुआ। और ये बंदा ना काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें सोचे जा रहा होता है। और ये बंदी बोलती है ये पागल हो गया क्या। एंड पता है ये जो अपना बंदा होता है, मतलब डेमॉन होता है, इसने तो ये तक सोच लिया था कि इसका यहाँ पे मर्डर भी हो जाएगा। अपनी बंदी से समझाती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मतलब तुम हद से ज़्यादा सोच रहे हो। और यहाँ पे भाई अब इसके चक्कर में किनोसिटा को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ये बंदा कहीं रिटायरमेंट ना ले ले। और अगर इसने ऐसा कर दिया तो पूरे नेशन का क्या होगा। ये मेरी गलती है, मुझे इसे रोकना होगा। यहाँ पे ये टेमॉन को रोकती है और बोलती है, टेमॉन तुम्हें पता है तुम भले ही अभी कैसे भी हो, बट तुम्हें
तुम्हें ऐसे देख के ना हम काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और तुम्हारी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग खुश रहते हैं, तो तुम अपने आप को ऐसे ट्रीट मत किया करो। जिस पे टेमॉन बोलता है कि हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वेल, इतनी सी बात पे जो अपनी बंदी होती है, मतलब केनोसिटा होती है, भाई यहाँ पे भड़क जाती है और इसे काफ़ी अच्छे से सुनाती है और फिर यहाँ पे इसे चीयर करना स्टार्ट करती है, जिसे देख के जो अपना बंदा होता है, मतलब टेमॉन होता है, उसे थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सब कुछ चिल हो चुका है और अब जो टेमॉन है ना, वो खुद को यहाँ पे चीयर कर रहा है। वेल, यहाँ पे जो अपनी बंदी है वो यहाँ पे उसके काम को कर रही होती है और बोलती है वैसे ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कि तुम यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी को छिपा के काफ़ी अच्छा स्टेज पे बिहेव करते हो ताकि लोग तुम्हें यहाँ पे स्टेज पे देख के थोड़ा खुश हो सकें। वेल, ये काफ़ी अच्छी बात है। वेल, यहाँ पे टेमॉन बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पता है क्या, मैं यहाँ पे दुनिया में सबको ना काफ़ी खुश करना चाहता हूँ ताकि कोई भी कभी उदास ना रहे, लेकिन कोई भी मेरे इस फेस को देख के कभी खुश कैसे रह सकता है। बट वेल, यहाँ पे जो एक किनोसिटा होती है वो यहाँ पे ना कुछ कहती नहीं है, वो बस अपने मन में सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दरअसल मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ग्लूमी भी है। और वो उसे बोलती भी है कि तुम ऐसा मत सोचा करो, तुम यहाँ पे काफ़ी अच्छे हो और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। एंड वेल, जो अपना टेमॉन होता है वो यहाँ पे किनोसिटा को बताता है कि दरअसल इन सब की वजह क्या है। ये इसके बॉस ने इसको ऐसा बोल रखा था कि तुम ऐसा ग्लूमी फेस ना कभी किसी को मत दिखाना। एंड वेल, वो उसे थोड़ा डांटती भी है और इसी के कारण जो अपना बंदा होता है ना, वो थोड़ा यहाँ पे डिप्रेस्ड रहता है। एंड एट द टाइम हम देखते हैं जो अपना बंदा है टेमॉन है, वो रोने लगता है और फिर वो बोलता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे ना किसी दूसरे टापू पे चला जाना चाहिए और इस दुनिया से अलग हो जाना चाहिए। और ये बात सुनते ही किनोसिटा बोलती है नहीं, कभी नहीं, ऐसा सोचना ही मत, और तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो। और ये इसे एक नया नाम देती है और वो नाम होता है ग्लूमियर। ये बंदा बोलता है ग्लूमियर, ये क्या बात हुई। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे इन पांचों फेस के मेंबर को दिखाया जाता है और ये लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे होते हैं, जिसमें अपने ये ग्लूमियर बोलता है मेरा नाम टेमॉन फूके आ रहा है और मेरा काम है यहाँ पे सबको हंसाना। हमें दूसरे मेंबर का नाम दिखाया जाता है जो बोलता है मैं यहाँ पे सबसे यंगेस्ट हूँ और मेरा नाम है ओडी। वेल, फिर हमें तीसरे बंदे को दिखाया जाता है और ये बोलता है मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ और मेरा नाम है नासुकी। वेल, फिर हमें चौथे बंदे को दिखाया जाता है और ये बोलता है मेरा नाम है कीटो। एंड लास्ट हमें दिखाया जाता है पांचवें बंदे को, जो कि अपना नाम बताता है काई। और यहाँ पे हमें पांचों बंदों का नाम दिखाया जाता है और ये बोलते हैं फाइनली हम सब मिलके बनाते हैं यहाँ पे फेस। आई मीन पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लोग ऐसे ही अपने इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे किनोसिटा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे टेमॉन के लिए खाना बना रही होती है और टेमॉन बोलता है वैसे देखो तुम्हें ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, दरअसल तुम्हें नहीं पता है, बट हाँ, एक अच्छी लाइफ का राज एक अच्छी डाइट होता है, तो तुम्हें काफ़ी अच्छा डाइट लेना होगा ताकि तुम काफ़ी अच्छा रह सको। और तुम टेंशन मत लो, मैं काफ़ी अच्छा खाना बनाऊंगी। एंड वेल, यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके ना इसके लिए कुछ बनाती है और ये जैसी उसे खाने के लिए देती है वो अपना बंदा लिटरली वहाँ से हट जाता है और वो ऐसा अज्यूम करता है कि जो किनोसिटा है उसने यहाँ पे उस खाने में जहर मिला दिया है और उसे उसने वही खाना खिला दिया और वो बंदा मर भी चुका है। फिर क्या था, जो अपनी किनोसिटा है ना उसे काफ़ी अच्छे से डराती है और भाई ये बंदा लिटरली 1 सेकंड के अंदर ना उसे खा लेता है और उसे ये काफ़ी अच्छा भी लगता है एंड वो उसकी तारीफ भी करता है। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना टेमॉन होता है वो घर में बैठ के डिनर कर रहा होता है और यहाँ पे उसी का सोना टीवी पे आ रहा होता है। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना टेमॉन होता है वो किनोसिटा के पास आता है और बोलता है किनोसिटा सैन, दरअसल एक गड़बड़ी है, मतलब ना मेरे मेकर्स ने मुझसे फोटो मांगी है और मैं कोई भी फोटो ले रहा हूँ वो काफ़ी ग्लूमी सी आ रही है, मतलब मैं काफ़ी डम दिख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। वेल, बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी इसका कुछ जुगाड़ लगा रही हूँ। एंड वेल, अपनी बंदी यहाँ पे ना उसको चेयर अप करना चालू करती है एंड एट दी एंड हम देखते हैं कि भाई इसने ना काफ़ी अच्छी अच्छी फोटो ले ली थी और ये देख के जो अपना बंदा होता है वो काफ़ी खुश नजर आ रहा होता है। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपनी बंदी है, मतलब कि किनोसिटा है, वो फाइनली अपने घर जा रही होती है। तभी जो अपना टेमॉन होता है वो उसे रोकता है और उसे थैंक्स बोलता है कि मतलब तुम्हारी वजह से ना मैंने इतनी अच्छी फोटो ले ली और जो मेरी मेंटल हेल्थ है वो भी अब पहले से काफ़ी सही हो चुकी है, तो हाँ, इसका सारा का सारा जिम्मेदार तुम ही हो, मतलब तुम्हारी वजह से ये सब सही हो चुका है। और भाई वो इसे इतना क्यूटली थैंक्स बोलता है ना कि अपनी बंदी ना इसे देख के तो पागल ही हो जाती है, मतलब वो बस ये सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा इतना क्यूट कैसे लग सकता है। और इतना कह के जो अपना बंदा होता है, मतलब टेमॉन होता है, वो अपना फेस छिपा लेता है, बट अपनी किनोसिटा ना उसे दौड़ के रोकती है और बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा फेस अभी काफ़ी क्यूट लग रहा है, तो तुम इसे ढकने की कोशिश भी मत करना। एंड फिर वो फोर्सली उसके फेस को हटाने लगती है और इसी के चक्कर में ये दोनों यहाँ पे गिर जाते हैं। और अभी ये लोग गिरे ही होते हैं, मतलब कि काफ़ी अनकंफर्टेबल तरीके से, तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदा गेट खोलता है और इन्हें डांटने लगता है और बोलता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई और लड़की तुम्हारा दिमाग
कहाँ है, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे तुम अभी क्या कर रही थी और तुम्हारे साथ कौन है। ये टेमॉन है, पूरे नेशन का ट्रेजर है ये बंदा। वेल यहाँ पे अपनी बंदी कुछ कहती नहीं है और उन्हें सॉरी बोल के वहां से भाग जाती है। और ये रास्ते में बस यही सोच रही होती है कि आखिर मैं ये क्या कर रही थी, वो बंदा पूरे नेशन का ट्रेजर है और मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वेल मैंने यहाँ पे काफ़ी गलत करा है और मुझे इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पता भी है, बट वेल ये यहाँ पे कर भी कह सकती थी। इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी दोस्त ना यही सब बात कर रही होती है कि दरअसल जो टेमॉन है उससे ना एक लड़की काफ़ी गलत तरीके से चिपक चुकी थी और उसने उसके साथ काफ़ी कुछ करने की ट्राई भी करा। वेल अपनी बंदी बोलती है हाँ बिल्कुल, मतलब कि उसने ये काफ़ी गलत करा और भाई ये कोई और नहीं यही होती है। वेल यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है जो टेमॉन की रियल मेट थी, मतलब हाउस कीपिंग वाली, वो वापस आ चुकी है। तो अब जो किनोसिटा है वो अब वहाँ पे मेट का काम करने नहीं जाने वाली। और फिर किनोसिटा बोलती है कि खैर कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब बस मुझे एक फैन गर्ल बन के ही रहना होगा। एंड वेल यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी कर रही होती है कि मतलब ऐसा क्यों ही हुआ। फाइनली यहाँ पे दिखाया जाता है टेमॉन को, और भाई ये भी यहाँ पे खुश नहीं होता है अपनी मेड के आने से, मतलब इसे भी यहाँ पे किनोसिटा काफी ज्यादा पसंद आ चुकी होती है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे टेमॉन भी होता है और भाई यहाँ पे एक गाना वाना गा रहा होता है और सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा चिल कर रहे होते हैं कि मतलब भाई टेमॉन तू कितना अच्छा है, मतलब काफी ज्यादा इसे प्रेज कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे जो अपनी किनोसिटा होती है वो जोर से टेमॉन का नाम चिल्लाती है और तुम्हें पता है टेमॉन भाई उसकी आवाज को इतनी भीड़ में सुन भी लेता है, मतलब रियली। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपनी फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपनी किनोसिटा है वो वापस यहाँ से जा रही होती है। तभी कोई बंदा यहाँ पे किनोसिटा के हाथ को खींच के एक कमरे में लेके चला जाता है और जब किनोसिटा नोटिस करती है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि टेमॉन होता है। और वो टेमॉन ना किनोसिटा से सॉरी भी बोलता है, मतलब जो भी कुछ हुआ उसके लिए, और बोलता है देखो तुम मेरी लाइफ से ऐसे मत जाओ, मतलब मुझे लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। और फिर यहाँ पे किनोसिटा बोलती है आखिर मैं अब इसे कैसे मना कर सकती हूँ, मतलब कि ऐसे क्यूटली फेस को कैसे कोई मना कर सकता है। और फिर टेमॉन बोलता है तुम्हें पता है मेरा फेस अब दर्द कर रहा है, मतलब ऐसे बनाए बनाए। वेल किनोसिटा बोलती हाँ मुझे पता है, बट तुम अभी कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हें ये एक्ट और थोड़ी देर तक करना होगा, तो बस अब बस भी करो और सीधे चले जाओ स्टेज पे। और वो उसे यहाँ पे डांट के भगा देती है। मतलब एट दी एंड ये लोग फाइनली भाई साथ होने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना डेमॉन है वो यहाँ पे स्टेज पे होता है और वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और सब लोग इसकी परफॉर्मेंस को चिल कर रहे होते हैं। एंड वेल इसी के साथ इसका पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म भी होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें इस एनिमे का पहला एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार तुम्हें पता है क्या करना है, एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड।